मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 3 महीनों से हमले की साजिश रच रहे थे उपद्रवी। हिंसा के लिए तुर्की से आया था पैसा, फंड तुर्की से आए। पथराव लूटपाट के लिए उपद्रवियों को पैसे दिए गए थे। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई। तो बंगाल हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन, मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर यह बड़ा खुलासा है। खुलासा क्या हुआ है, पता क्या चला है, नई जानकारियां क्या सामने आई हैं, आइए आपको बताते हैं। 3 महीने से हिंसा भड़काने की योजना थी। जी हां, 3 महीने पहले से काम शुरू हो गया था। बांग्लादेशी स्टाइल में हमले किए गए, लूट की प्लानिंग की गई। हिंसा के लिए फंडिंग तुर्की से आई थी, यह पता चल रहा है। और उपद्रवियों को 500 रुपए देकर उनसे हिंसा को अंजाम दिलवाया गया, यह काम करवाया गया। घिनौना का साजिश में एबीटी के 2 आतंकी भी शामिल थे। यह चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही। 2 महीने पहले दोनों आतंकी मुर्शिदाबाद आए। 3 महीने से इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी, यह पता चला है। और हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। साजिश में एबीटी के 2 आतंकी भी शामिल थे, यह बड़ी जानकारी सामने आई है सोर्सेस के हवाले से। रामनवमी पर हिंसा के लिए प्लान बनाया गया था। सुरक्षा सख्त होने से प्लान में बदलाव किया गया। वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा की साजिश रची गई और इसे अमल में लाया गया। और अब बंगाल हिंसा की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। टीवी 9 की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर हिंसा भड़काने की प्लानिंग थी। सुरक्षा को देखते हुए यह प्लान बदला गया। वक्फ कानून ने प्लानिंग को और ज्यादा हवा दी। उपद्रवियों को मदरसों से चुना गया, यह भी पता चला है। कहां कहां हमले की योजना बनाई गई, रेलवे ट्रैक पर, घरों में लूटपाट की योजना बनाई गई। हिंदुओं की हत्या का प्लान बनाया गया और उसे वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, उसकी आड़ में हिंसा को अंजाम देने की गई है कोशिश। ये चौंकाने वाली जानकारियां अब मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सामने आ रही है। हमारे साथ इस बड़े खुलासे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अमितोष पारिक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। बादल देवनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं यूपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। ये एआईएमपीएलबी से अलग एक बॉडी है। कोलकाता से हमारे संवाददाता रवि शंकर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये खुलासा चौंकाने वाला है। हर किसी के जहन में यह सवाल उठ रहा था कि वक्फ कानूनों का विरोध अपनी जगह है, उसको लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कई जगहों पर हुए, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल जुदा था। अब ये जो खुलासे हुए हैं, इसको लेकर और क्या नई जानकारियां सामने आई हैं, जांच एजेंसियां इसे कैसे ले रही? देखिए, ये पूरे मामले में जो वक्फ संशोधनी बिल है, इसके आड़ में जो ये हमला मुर्शिदाबाद में हुआ, इसको एक तरीके से टेररिज्म कहा जा सकता है। और इसका बहुत बड़ा खुलासा हमने आज हमारे चैनल ने किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि मुंबई में जैसे हमले हुए थे, उसका लाइव स्ट्रीमिंग जैसे पाकिस्तान के तरफ से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी थी, उस दिन उस समय में 71 से 150 कॉल पश्चिम बंगाल में आए थे, बांग्लादेश में, और जो खबर पश्चिम बंगाल की चैनल या तो देश की चैनल में चल रहे थे, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। अब ये प्लानिंग हुआ था 3 महीने पहले और पैसा आया था टर्की से। जांच एजेंसी जो है पश्चिम बंगाल के और सेंट्रल एजेंसीज जो है वो इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। जावेद शामीम कल साफ साफ ये कहा है कि अगर जमीन खोद के भी अगर निकलना पड़े, ये पूरा मामला क्या हुआ था, हम उसको खोद के निकालेंगे। अब इसका कुछ पॉइंटर्स है, जैसे कि जो लोग हमलाकारी थे उनको ट्रेनिंग दिया गया था आम के बगीचे और केले के जो बगीचे हैं उसमें, क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद आम के लिए जाना जाता है। हजारों एकड़ों में फैले हुए ये जो बगीचे हैं, इनमें लोग
फलन के समय के सिवा घुसते नहीं है और ऐसे कहीं डीप रूटेड जगह है जहां पे जाके ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके साथ साथ कैसे आपको पथराव करना है, कौन कौन सा जगह पे आपको अटैक करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सी प्रॉपर्टी है, राज्य सरकार की कौन सी प्रॉपर्टी है, हिंदू के ऊपर कैसे अटैक करना है, ये सारे चीज वहां पे बोले गए थे। एक पेड़ के मतलब केले के जो पेड़ होते हैं उसको इंसान का बॉडी समझ के उस पे कहां पे चॉपर मारना है, कहां मारने से बॉडी जल्दी कटेगी या तो पेड़ जल्दी कट जाएगी, ऐसे करके ट्रेनिंग ये थे। तो आप समझ सकते हैं इसका प्रिपरेशन क्या था। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम कहा जा रहा है, इनसाइड स्टोरी है, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 2 सदस्य 3 महीने पहले पहुंच चुके थे यहाँ पे और उन्होंने दावत की बात कही थी। अब ये दावत वाली जो बात है यहाँ पे टेररिज्म के साथ जुड़ा जाता है और पश्चिम बंगाल में बड़े दावत होने वाले हैं, ऐसा कहा गया था। कुछ महीने पहले फरवरी 21 में हम लोग ने एक स्टोरी किया था जहां पे हैम रेडियो को लेके हम लोग ने कुछ स्टोरी किया था और हम लोग ने, आपको याद होगा समीर, हम लोगों ने कहा था गंगा सागर और हमारा कोलकाता के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फ्रीक्वेंसी हैम रेडियो में आ रहा है, वो लोग भी हैम रेडियो यूज कर रहे हैं कॉल साइन छोड़ के और वहां पे